नमस्कार। एक और कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी प्रस्तुत हूँ एक मुद्दे को लेकर। ये मुद्दा भाजपा उमा भारती से संबंधित है। हमने देखा है और महसूस किया है कि पिछले कुछ सालों से उमा भारती जी मध्य प्रदेश में सक्रियता को लेकर उतावली हैं। ये उतावलापन इसलिए भी जायज़ कहा जा सकता है कि उमा जी मूलतः मध्य प्रदेश की ही नेता हैं और उन्होंने एक समय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जैसे मूर्धन्य नेता को हराकर यहाँ भाजपा की सत्ता स्थापित की थी। अब ऐसे में जब यहाँ लगातार चुनाव होते चले जाएं, लोकसभा के हो जाएं, विधानसभा के हो जाएं और उमा जी को ना पूछा जाए तो फिर ये वाकई में असहनीय हो जाता है उनके लिए कि एक समय ऐसा था कि मैं यहाँ की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, यहाँ की राजनीति मेरे इर्द गिर्द घूमा करती थी और आज एक समय ये है कि यहाँ चुनाव हो जाते हैं, टिकटों के लिए मुझसे नहीं पूछा जाता, मुझसे ये नहीं कहा जाता चलिए चुनाव प्रचार के लिए आप स्टार प्रचारक हैं, आप कुछ नहीं, सब चल रहा है। तो ये अकुलाहट उनके लिए लगातार बढ़ती जा रही है और नतीजा ये है कि अब वो एक के बाद एक बयान कुछ ऐसे दे रही हैं जैसे लग रहा हो को बीजेपी को वो अप्रत्यक्ष धमकी दे रही हैं कि ऐसा करो वरना ऐसा हो जाएगा। उदाहरण के लिए सबसे पहले उन्होंने शराब पे बात की। ये बात शुरू हुई थी शराबबंदी से, शराबबंदी मध्य प्रदेश में होना चाहिए। एक दो बार उनको शिवराज सिंह जी ने अपने यहाँ बुला लिया भोजन के लिए या शिवराज जी उनके यहाँ आ गए, जो भी रहा हो उन्होंने बयान को पलटा बार बार। ये बात शराबबंदी से आंदोलन पर आ गई। अब आंदोलन भी भाजपा को समझ में आ गया कि इनके बस का नहीं है शायद, तो वो शराबबंदी पे एक प्रकार से बातचीत उपेक्षा भाव से छोड़ दी गई। उमा जी को बड़ी बेचैनी हुई इससे कि एक समय मेरी चेतावनी से भाजपा कांप जाया करती थी और आज स्थिति ये है कि कोई सुन ही नहीं रहा। तो उन्होंने क्या किया, शराब की दुकान पर पत्थर फेंक दिया, शराब की दुकान पर गोबर फेंक दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर वही कभी भोजन कभी नाश्ता कभी फ़ोन पे बात। उमा जी ने यू टर्न ले लिया कि वो सहमति बन गई है, शिवराज मेरे भाई हैं, मैं उनकी बहन हूँ, कुल मिला के वो चलता रहा। लेकिन ये जो आश्वासन की नीति उनके साथ चल रही है, शासन चल रहा है या संगठन चल रहा है, ये पर्दे के पीछे की बात है। बाकी ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि उन्हें आश्वासन मिल रहे हैं लेकिन वो आश्वासन निष्फल साबित हो रहे हैं। तो फिर क्या होता है, फिर वो एक रायसेन का मंदिर है शिव जी का जो कानूनी पेचीदगी में गिरकर बंद पड़ा है, वो वहाँ चली गई, इसे खुलवा के मानूंगी वरना ये हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, यूटर्न लिया, उसमें भी अन्न जल त्यागने की बात कही, वो क्या है पता नहीं। फिर वो अन्न त्यागने की बात सामने आ गई, ठीक है। लेकिन भाजपा बिल्कुल निश्चिंत निष्फिक्र होकर अपने काम में लगी है। ये उमा जी से सहन नहीं हो रहा। फिर क्या किया, फिर उन्होंने एक को झटका दिया भाजपा को। लोधा लोधी समाज के कार्यक्रम में गई और उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हें बंधन से मुक्त करती हूँ। कौन सा बंधन? राजनीतिक बंधन। किस प्रकार का? ऐसा जैसे उमा भारती चुनाव के दौरान जब भी लोधा लोधी समाज के बीच जाती हैं तो ये अंडरस्टूड है कि भाजपा के लिए इस समाज को वोट करना है। लेकिन उमा जी अब कह रही हैं कि आइंदा तुम्हें इसकी बाध्यता नहीं है, अब तुम अपना लाभ हानि देखकर वोट करो। भाजपा मुझे फिर भेजेगी, मैं फिर आऊँगी, फिर वोट मांगूंगी, लेकिन अब आप बाध्य नहीं हैं। आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ वोट दो, आपका फ़ायदा हो तो दो, आपकी हानि है तो मत दो। उनको बिल्कुल पक्का भरोसा हो गया था कि इस बयान से भाजपा बौखला जाएगी या फिर चरणों में आके गिरेगी और उन्हें मना लेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंतजार किया, जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो अब उन्होंने बिल्कुल भाजपा के मर्म स्थल पर चोट की है, ये कहकर कि राम अकेले भाजपा के हैं क्या, राम और हनुमान पे भाजपा का कॉपीराइट है क्या। तो मैं यह उमा जी को याद दिलाना चाहूँगा, उमा जी
ये आप ही हैं जो कहा करती थी कि राम मंदिर आंदोलन में राजनीतिक दल के रूप में जो बलिदान भाजपा ने दिए, उसके नेता राजमाता विजयाराजे सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, आज के प्रधानमंत्री, तब के सांगठनिक नेता नरेंद्र मोदी जी, ये सब खुलकर मैदान में थे। और ना तो कांग्रेस, ना मुलायम, ना लालू, ना ममता और ना कोई और, ना वामपंथी, किसी ने राम मंदिर की बात नहीं करी। तो फिर हम तो हमारे हुए ना, ये उमा जी का तेवर रहा कि इसका मतलब राम हमारे और हम राम के। वो उमा जी आज कहती हैं कि राम अकेले भाजपा के हैं क्या? भाजपा हनुमान पे राम का कॉपीराइट है क्या? ये ब्रह्मास्त्र है। अब ये कैसी स्थिति है? ठीक वैसी जैसे एक माँ बच्चे को सुला दे पालने में और अपने काम में लग जाए बच्चे को भूल कर, तो बच्चा उठ के रोने लगे, ये अपेक्षा के साथ कि माँ दोबारा मुझे गोद में ले, सब काम छोड़ के। ऐसे में माँ को लगे कि मैं 2 काम निपटा लूँ तब इसको देखूँ, तो बच्चा फिर बाल हट पे आता है कि और जोर से रोता है, वो बाल खींचने लगता है, अपने दहाड़े मारने लगता है। माँ को लगता है कि अभी हाल तो दूध पिलाया था इसको, ऐसी खुराक मुझे मालूम है ये कितना दूध पीता है, वो कितना उसको पिलाना है, बस अभी फ्री हो जाऊं तब देखूंगी। कई बार बच्चे से ये सहन नहीं होता तो वो क्या करता है, पालने के बाद पलटी मार देता है। क्यों? उसे लगता है माँ दौड़ के आएगी, छाती से लगा लेगी। तो ये उमा जी की जो 3 स्टेप है ये वही है, पहले रो, फिर दहाड़े मारो, और नहीं तो पलने से पलटी मार दो। तो उनने सब कर लिया, शराब नीति भी हो गई, लोधा लोधी भी हो गए, और अब ये राम हनुमान भी हो गए। लेकिन भाजपा अभी भी निष्फिक्र बनी हुई है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है सामने से। जैसे कहते हैं ना, कर लो जो तुम पे बने। उमा जी की इतनी उपेक्षा उनकी भाजपा में होगी, ये खुद कभी उमा जी ने नहीं सोचा होगा। दरअसल इसके लिए भाजपा को कोई दोष दे तो ठीक है, तत्कालीन परिस्थितियों में भाजपा कहीं दोषी रही होगी। कहीं प्रमोद महाजन ने, जो अब स्वर्गीय हो गए हैं, उनकी ओर से कोई खेमेबंदी, आडवाणी जी की ओर से इनकी कोई अपनी शिक्षा के प्रति उपेक्षा, इसने अपना काम किया होगा। तिरंगा अभियान, तिरंगा जो हुबली का प्रकरण, उसका अपना एक रोल इसमें सुनियोजित, वो सब चीज़ अपनी जगह सब ठीक थी। लेकिन अब उमा जी दोषी हैं, क्योंकि उमा जी ने जनशक्ति में जो किया या उनके कार्यकर्ताओं ने जो किया वो नज़रअंदाज करने योग्य नहीं था। बहुत कम समय में 5 विधायक जीत जाना ये छोटी बात नहीं थी, लेकिन शायद वो आश्वस्त नहीं रही अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, उनके मन में विश्वास का भाव नहीं रहा। शायद यही वजह रही कि उन्होंने वापस भाजपा में घुसने का प्रयास किया। अब भाजपा ने उनको बुलाया होगा, ये परिदृश्य समझ में नहीं आता। इससे साफ होता है कि उमा जी स्वयं गई, क्योंकि भाजपा बुलाती तो भाजपा उमा जी की शर्त मानती, लेकिन उमा जी गई हैं इसलिए भाजपा ने अपनी शर्तें थोपी हैं। ये व्यक्त नहीं है, लेकिन अव्यक्त रूप से यदि हम समीक्षा करें तो ये बहुत क्लियर हो जाता है कि जब भाजपा में उमा जी आई तो यूपी में विधायक बना दी गई, सांसद बना दी गई, केंद्र में मंत्री बना दी गई, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं घुसने दिया गया। एक नेता के रूप में, एक प्रचारक के रूप में, ना उनसे कभी सलाह ली गई जाहिर तौर पर, जो मीडिया में सब तरफ से आता रहता है कि नरोत्तम जी की सलाह, भार्गव जी की सलाह, शिवदास जी की सलाह, BD शर्मा जी की सलाह, सबकी सलाह, उमा जी की सलाह आपको कभी सुनने को नहीं मिली। तो ये कहीं ना कहीं इसका मतलब एक बंधन ऐसा है उमा जी के ऊपर कि आप मध्य प्रदेश में सक्रिय नहीं रहेंगी, शिवराज की सरकार को निष्कंटक राज करने देंगी, कोई बयानबाजी सरकार को लेकर नहीं आपकी सहन की जाएगी। ऐसा अप्रत्यक्ष रूप से कुछ तय है, जिसके बारे में ना कांग्रेस भाजपा कुछ बोलती है और ना उमा जी कुछ स्पष्ट करती हैं। लेकिन ये छटपटाहट है, ये स्पष्ट करती है कि उमा जी चाहती हैं लेकिन भाजपा होने नहीं दे रही, और वो क्यों नहीं हो रहा वो स्पष्ट है। मैंने पहले भी कहा था कि उमा जी अब बिल्कुल खाली हाथ खाली जेब हैं, उनके पास कार्यकर्ता की पूंजी अब नहीं है। जनशक्ति के प्रति उनने जो अविश्वास व्यक्त किया और उसके कार्यकर्ता को वो फुटपाथ पर, सड़क पर निसहाय, अनाथ और लावारिस छोड़कर भाजपा में अकेली आ गई।
ये उसकी सज़ा है। और जैसा कहते हैं ना कि राजनीति में पूछ परख उसी की होती है जिसके पास भीड़ होती है, जिसके पास कार्यकर्ता होता है। और जिसके पास कार्यकर्ता नहीं होता उससे कोई 2 पैसे में नहीं पूछता। यही हालत उमा जी की है। वे मध्य प्रदेश में फिर सक्रिय हों, उन्हें टिकट मिले, प्रचारक बने। इन शुभकामनाओं के साथ मैं मोहनलाल मोदी विदा लेता हूँ। फिर किसी कार्यक्रम को लेकर मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।